सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक माँ फूल निछावर कर रही है एक एम्बुलेंस के ऊपर, जिसमें उसका इकलौता बेटा मौजूद है। यह माँ फूल निछावर करती चली जाती है, फूल निछावर करती चली जाती है और गुलपाशी से जब थक जाती है और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती तो ये उसी एम्बुलेंस के साथ लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगती है और बैन करने लगती है। और इस मंजर को देखकर न सिर्फ ये कि वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग आप दीदा हो जाते हैं, बल्कि तमाम तर नाजरीन भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे। इस तमाम तर वाक़े की डिटेल जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आपका कलेजा मुंह को आएगा, आप भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। यह बुनियादी तौर पर सराय आलमगीर के एक नवाही गाँव का वाक़या है, जहाँ पर एक बेटा अपने इलाके से, अपने ख़ानदान से जाता है अपनी फैमिली का वक्त बदलने की नीयत के साथ यूनान के इलाके में, और वहाँ पर जाकर मेहनत मजदूरी शुरू कर देता है। वहाँ पर जाकर दियारे गैर के अंदर ये अपने शबो रोज की मेहनत से अपनी फैमिली का कर्ज उतारता है, अपनी फैमिली के नसीब बदलता है, अपनी फैमिली के दिन फेरता है। और ये इस सारी एक्टिविटी के दौरान वहां पर मेहनत करता है, वहां पर मजदूरियां करता है और अपनी फैमिली के दिन बदल देता है। किसकी? वो फैमिली जो कि एक पसमानदा और लोअर मीडियोकर फैमिली शुमार होती थी, वो अपर मीडियोकर फैमिली शुमार होने लगती है, वो एलीट फैमिलीज में शुमार होने लगती है। ये अपनी माँ को जेवरात लेकर देता है, अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करता है, अपने बाप को पैसे भिजवाता है, उसका बाप मुख्तलिफ तरह की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर देता है। ये शख्स यानी ये बच्चा, ये लड़का जिसका नाम राजा गुलाम हैदर है, इसको बाहर भेजने के लिए, यूनान मुंतकिल करने के लिए जो कर्ज इसकी फैमिली उठाती है वो कर्ज तक उतार देता है और अपनी माँ को ज्वेलरी की खरीदारी करके भी भिजवाता है। इतना अमीर जब हो जाता है, जब इतना वेल एस्टेब्लिश होता है, तो इसकी माँ इसका रिश्ता देखने के लिए मुख्तलिफ खानदानों के साथ राब्ता करती है। इसके दिन तय कर दिए जाते हैं कि फुला दिन इस शख्स का फुला खातून के साथ निकाह पढ़वा दिया जाएगा और उस दिन से, मखसूस दिन से, इसकी शादी के दिन से ये कुछ 2-4 दिन पहले यूनान से वापस आने के लिए अपनी आंखों में अपनी माँ को देखने, अपने प्यारों से मिलने, अपने वालिद के साथ गले मिलने की जो खुशी होती है वो इसकी आंखों में चमक रही होती है कि ऐसे आलम में, यूनान में एक कार हादसे के नतीजे में ये नौजवान इस दुनिया से चल बसता है। और यूनान में जब इसकी मौत की इत्तला इसकी माँ को मिलती है तो इसकी माँ पागल किसी कैफियत में चली जाती है। इसकी माँ एक ऐसी हालत में चली जाती है कि वो अपने हवास खो बैठती है, वो ये भूल जाती है कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों मौजूद है। उसका बेटा पाकिस्तान आना है, उसके बेटे की बारात के दिन रख दिए गए हैं, उसके बेटे ने दुल्हा बन के आना है, ये उसकी माँ ने एज्यूम कर लिया, उसकी माँ ने सोच लिया था, अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए थे। तो अब वो अपने बेटे की मैयत जिस वक्त उसके घर पहुंचती है एम्बुलेंस में, तो वो उसका उसी तरह से इस्तकबाल करती है जिस तरह से किसी घोड़ी चढ़ने वाले दुल्हे का इस्तकबाल किया जाता है, यानी गुलपाशी करके। ये अपने बेटे की मैयत को एम्बुलेंस में कबूल करती है, एम्बुलेंस में रिसीव करती है, फूल निछावर करते हुए। न सिर्फ ये कि फूल निछावर करते हुए, बल्कि ये अपने बेटे की कब्र के ऊपर जाकर वो खरीदी हुई तमाम तर शादी ब्याह की रसूमात की चीज़ें, यानी शेरवानी, खुस्सा और दीगर चीज़ें, वो भी जाकर अपने बेटे की कब्र पर रखती है और अपने अरमान पूरे करने की बात करती है। ये इस माँ का इकलौता बेटा था जो कि दियारे गैर में मौजूद था, जो कि दियारे गैर में न जाने पिछले कितने ही सालों से मेहनत मजदूरी कर रहा होगा और अपनी माँ को और अपने ख़ानदान वालों को पैसे भिजवा रहा होगा, और जिस वजह से इसके ख़ानदान वालों के दिन फिर रहे थे। लेकिन अब जब इस बेचारे के अपने दिन फिरने वाले थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अपने पास बुला लिया। ये वो तमाम तर मनाज़िर, ये वो तमाम तर वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, और इस वक्त इस नौजवान की माँ की जो हालत है इंतहाई गैर है। ये माँ अब शायद कभी इस चीज़ को कबूल ही ना कर पाए कि इसका बेटा दियारे गैर से वापस पाकिस्तान आएगा और एक दिन वापस आकर अपनी माँ को गले से मिलेगा। ये शायद हमेशा यही समझती रहे कि इसका बेटा यूनान में ही है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, हाँ, मगर अब पैसे नहीं भिजवाता।